मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद फिर गरीबों के लिए खराब चावल की सप्लाई का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया, जिसमें इल्ली, फंगस, धुल लगा हुआ है, जो खाने लायक नहीं है। इस मुद्दे पर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि आखिर क्यों जानवरों के खाने योग्य चावल को गरीबों के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं इस मामले में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने यह कहा कि इन इलाकों में चावल पैदा नहीं होता है, लिहाजा जहां चावल पैदा होता है वहां से चावल भेजते हैं। इल्ली वाला चावल हम हितग्राहियों को नहीं बांटने देंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबलपुर के अंदर जो पीडीएस के द्वारा गरीबों को चावल वितरण के लिए आया, वो फंगस लगा हुआ है, इल्ली लगा हुआ है, धुल लगा हुआ चावल है और वो जानवरों के खाने लायक है। और निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार बार बार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरोह बनाकर स्थापित हो गए हैं, उनके चलते इस तरह के काम हो रहे हैं और सरकार को तत्काल इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। मैं इसकी जानकारी मंगाऊंगा। अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई होगी तो ये गलत चावल, इल्ली वाले चावल किसी हालत से हम हितग्राहियों को नहीं बंटने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अगर कोई इस टाइप की कार्रवाई किया है तो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सवाल यह है कि जो हितग्राहियों को चावल बंटना है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनको ये चावल जाना है, पीडीएस का चावल जाना है। सवाल ये है कि जब ये चावल निकलता है तब अधिकारी देखते हैं और जब ये चावल पहुंचता है तब अधिकारी देखते हैं। अधिकारियों की निगरानी में ये काम होता है, उसके बावजूद भी इस तरह का घटिया काम होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कम से कम वही अधिकारी हैं। देखिए विजय, सबसे बड़ी बात है कि कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, या फिर ठोकर लगने के बाद इंसान सुधर जाता है। ये जो जुमले हैं ये मध्य प्रदेश के उन अधिकारियों पर सटीक बैठते हैं जो आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। आज से ठीक 10 महीने पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, बालाघाट जिलों में मिलर्स के द्वारा और नान के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके जिस तरह गुणवत्ता विहीन चावल, जो पशुओं को भी नहीं खिलाया जा सकता, ऐसा चावल बांटने का मामला सामने आया था। और उसके बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी और कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई थी। उसके बाद भी अधिकारी जो है नहीं सुधरे और अब एक बार रतलाम का मामला इस बार सामने आ गया। रतलाम में करीब 2600 टन जो है चावल पहुंचा है जबलपुर से, और इस चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह चावल जो है खाने योग्य नहीं है, इसमें फफूंद है और इल्लियाँ हैं। और ऐसे चावल को उन लोगों को दिया जा रहा है जो सरकार के सबसे बड़े कह सकते हैं आंखों पर पलकों पर बैठने वाले लोग हैं, हितग्राही हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हैं, जिनको पीडीएस में राशन मिलना है। और ऐसे लोगों के लिए यदि ये चावल दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि प्रदेश के मंत्री, खाद्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में यदि कोई भी दोषी होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पहले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को जो है भुना लिया और विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए सरकार के ऊपर कि आखिर ऐसा चावल जो है आंख मूंद कर कैसे रतलाम पहुंच गया जबलपुर से चलकर। मंत्री भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जबलपुर के जो प्रबंधक है, जिला प्रबंधक, वो कहीं न कहीं जो है दोषी है, उनकी गलती हो सकती है। वहीं रतलाम के अधिकारी इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, उनका कहना है कि जबलपुर से चावल आने के पहले, रेक आने के पहले ही कहा गया था कि चावल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, किसी प्रकार से चावल की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होगा। उसके बावजूद यदि गुणवत्ता विहीन चावल रतलाम पहुँचा है तो इसके पीछे अधिकारियों की जो मंशा है वो साफ तौर पर जाहिर होती है। और यही कारण है कि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर तत्काल जो है मुद्दा बनाया और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे राजनीति कहां तक होती है। वाकई अब सरकार तो कह रही है कि जांच होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चावल वापस होगा, और वापस होगा तो दूसरा चावल कब आएगा, लोगों को कब मिलेगा। विवेक, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अब एक जांच का विषय हो गया, लेकिन वो लोग जिन्हें चावल चाहिए, जिन्हें इस राशन की ज़रूरत है, वो कितना इंतज़ार करेंगे।
देखिए, मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है अन्न उत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है हितग्राहियों से सीधे चर्चा करेंगे। इस अन्न महोत्सव में पीडीएस का राशन जो है हितग्राहियों को बाकायदा जो है थैलियों में दिया जाएगा और उन थैलियों के ऊपर मोदी और शिवराज की तस्वीरें होगी। और यदि ऐसी थैलियों में यदि इल्ली और गुणवत्ता विहीन चावल दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को कितनी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, सरकार पर कितने सवाल खड़े हो जाएंगे। वो तो इसके पहले ही यदि ये पूरी खामियां उजागर हो गई है, यदि उस वक्त ये खामियां उजागर होती तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी किरकिरी होती। और यही कारण है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर सरकार को जो है विपक्ष के सामने इन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पहले भी सरकार घिरती नजर आई है और इस बार भी घिरेगी, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। सरकार की मंशा है गरीबों को अच्छी गुणवत्ता का राशन देना, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और उनकी नज़रअंदाज करने की जो प्रवृत्ति है उसका ही नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। 10 महीने बाद इस तरह की घटना का जो है कि पुनरावृत्ति होना ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करता है। सरकार पर विपक्ष के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी जो मंशा है, अधिकारियों की जो मंशा है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में सरकार के गले की फांस भी बनेगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र में हो सकता है कि मुद्दा एक बार फिर गरमा जाए। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस तमाम बातों।